दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के बारे में बताने वाले हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हमारी हो गई थी, आज ये दूसरी क्लास है। चलिए इस पर आज चर्चा करते हैं। टाइप दूसरा है। आज ये कह रहा है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है। अनुज का स्थान 17वां कहने का मतलब एक ओर से अनुज का स्थान 17वां है तो अंत से उसका स्थान कहने का मतलब ये शुरू से दिया गया है और आपसे अंत से पूछ रहा है और कुल विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है। देखिएगा इसे सूत्र के हिसाब सूत्र से लगाते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या का सूत्र होता है, देखिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है, या कह लीजिए कुल बराबर होता है दायां प्लस बायां -1। ठीक है, दायां प्लस बायां -1 कुल बराबर, या यूं लिख दीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या न लिख करके आप कुल लिख दीजिएगा। कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। ठीक है, यहां पर आपको या तो दायां और बायां क्रम या नीचे से और ऊपर से या आगे से या पीछे से आपको क्रम दे देगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दे दिया है, कुल लोगों की संख्या आपको दे दिया है। तो एक ओर से स्थान पूछे, एक ओर से स्थान देगा और एक ओर से आपका स्थान पूछेगा। आ गया समझ में? चलिएगा, अब दायां प्लस बायां -1 क्यों करते हैं, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बाकी आपको करना ऐसे ही, कहने का मतलब है कोई पंक्ति आप बना दीजिए, एक ओर से उसका स्थान गिनेंगे और फिर दूसरे से गिनेंगे, तो जहां से पहली तरफ से लास्ट होगा और दूसरी तरफ से गिनेंगे तो दूसरी तरफ से भी लास्ट वही होगा। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, और वो व्यक्ति है एक ही बार, 2 बार काउंट करने का मतलब होता है कि 2 बार काउंट करने के बाद एक घटा देते हैं तो उस व्यक्ति का स्थान एक बार में क्लियर हो जाता है। तो चलिएगा, तो कुल आपके सामने दिया गया है 31, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 31 और दायां बायां का मतलब हमने बता ही रखा है कि चाहे आगे से रहे चाहे पीछे से रहे, आप कहीं से भी कर दीजिए। जैसे कहा गया अनुज का स्थान 17वां है तो एक ओर से है 17वां, उसका स्थान आप रख दीजिएगा तो 17वां है, और दूसरी ओर से हमें क्या नहीं पता है तो हम दूसरी ओर से क्या मान लेंगे, x। ठीक है, और आगे क्या है -1, यही तो है। तो क्या कहा गया इस पर, पक्षांतर आप कर सकते हैं। ये 17 प्लस का है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा, 31 - 17 और बराबर x -1। तो घटा दीजिएगा, 11 में से 7 गए 4। ठीक है, यहां कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 14 बराबर x -1। आपको चाहिए इस x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो x को रोकेंगे, उस -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 14 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो एक ओर से 15वां स्थान, एक ओर से 17वां स्थान है तो एक ओर से उसका स्थान क्या होगा 15वां स्थान होगा। ठीक है, ना दिख रहा हो तो आप इधर भी लिख सकते हैं 15 बराबर x के। ठीक है, 15 बराबर x के। आप देखिएगा, आप दोनों ओर से इसका स्थान अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि ये पता नहीं हमने जो लगाया है ये सही है कि गलत है, तो उस कंडीशन में आप इसको जोड़ेंगे, ये दोनों ओर से स्थान जोड़ेंगे और -1 करेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आनी चाहिए। देखिएगा 15 और 17 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 7 5 12, 1 1 2 1 3 और -1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 31। कहने का मतलब जो हमने क्वेश्चन लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। कह रहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है
तो उसका क्रम ऊपर से कितना होगा, बात वही है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। कुल बराबर दायां या बायां या नीचे या ऊपर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे प्लस ऊपर -1, कुछ भी कर सकते हो, दायां बायां नीचे ऊपर आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुल बराबर नीचे प्लस ऊपर -1। मैंने कहा है कि इसमें दो चीज आपको देगा और तीसरा आपसे पूछेगा, तो इस बार भी वही है। कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है 40 और नीचे से पूछ रहा है उसका क्रम, तो नीचे से क्या है 19वां और ऊपर से आपसे पूछा है तो ऊपर का हमें नहीं पता तो हम यक्स मान लेंगे और माइनस का 1, यही तो कहा गया आपसे, ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहले x -1 को रोकेंगे, 19 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1 और इधर कितना बचेगा 3 और 3 से 1 जाएगा 2, 21 और बराबर x -1, ठीक है। आपको वैल्यू चाहिए x की, आपको वैल्यू x की चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 21 और +1 मिलाकर के 22, आपका आंसर क्या हो जाएगा 22। नीचे से 19वां है तो ऊपर से उसका क्रम 22वां होगा। 19 और 22 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 2 11, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 41 हुआ और -1 कर देंगे। -1 क्यों करते हैं इसके विषय में भी बताया है कि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान गिन लिया जाता है, इसीलिए उसे -1 कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा गौरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। कहने का मतलब दाएं से भी और बाएं से या नीचे से भी ऊपर से कुछ भी कह लीजिए, या आगे से या पीछे से कुछ भी कह लीजिए, दोनों ओर से किस स्थान पर है 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। कहने का मतलब देखिएगा, आप एक पंक्ति बना दीजिएगा। कहने का मतलब है अगर ये आपका कौन सा छोर है बायां, ठीक है, और ये आपका दायां छोर है, तो गौरी यहां कहीं पर बैठी हुई है, ठीक है, यहां कहीं पर बैठी हुई है। यदि इसे बाएं छोर से गिना जाता है तो 11वें स्थान पर आती है, ठीक, और इसे दाएं छोर से भी गिना जाता है तब भी ये 11वें स्थान पर आती है। कहने का मतलब बाएं से गिनेंगे तब भी 11वें पर आएगी और दाएं से गिनेंगे तब भी, ठीक है, वो 11वें पर आएगी। और है कौन ये लड़की, गौरी। अरे इसी गौरी को कितनी बार गिन लिया गया है, 2 बार गिन लिया गया। अरे लड़की जब एक है तो गिनोगे 2 बार क्यों भाई, तो इसीलिए -1 कर दिया जाता है। आया समझ में। चलिएगा आपको निकालना है कुल बराबर दायां प्लस बायां -1, ठीक है। यहां पर दोनों ओर से का मतलब दाईं ओर से भी स्थान दिया गया है, बाईं ओर से भी उसका स्थान दिया गया है, कुल पूछा गया है, तो कुल बराबर हो जाएगा 11 और +11 -1, तो 11 और 11 कितने होते हैं 22, और 22 से 1 जाएगा 22 -1 बराबर 21, कुल बराबर क्या हो जाएगा 21, 21 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, क्योंकि लड़की एक ही है, दोनों ओर से उसका स्थान। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था वहां भी कुल लोग थे कितने 40, एक ओर से स्थान दिया था और दूसरी ओर से पूछा जा रहा था, तो तुम कहने का मतलब जो भी दूसरी ओर से भी स्थान था उसी एक ही व्यक्ति का था, उसी के लिए ही कहा गया था, ठीक है। तो उसको भी इसी तरह करेंगे। अगर आपको समझना है तो बाकी आपके पास सूत्र है, उस पर आप रख के बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत से 10वां स्थान है तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक। इसमें भी कहा गया है एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से, कहने का मतलब प्रारंभ से यहां से शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है, और ये अंत है आपका, ये अंत है, तो प्रारंभ से कौन सा स्थान है 16वां,
यहां पर संतोष बैठा है, ठीक, संतोष बैठा हुआ है, और तथा अंत से अब यहां से संतोष का स्थान गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 10वां स्थान, यहां से भी 10वां स्थान हो जाएगा। भाई संतोष एक ही व्यक्ति है, उसका अगर ऊपर से हम गिनते हैं तो 16वां स्थान आता है और नीचे से गिनते हैं तो 10वां स्थान आता है। कहने का मतलब व्यक्ति तो एक ही है, कहने का मतलब व्यक्ति तो एक ही है, उसे ही दोनों तरफ से हम गिन लेते हैं। तो दोनों तरफ से गिन लेते हैं तो एक बार ज्यादा गिन लेते हैं ना, इसीलिए एक घटा देते हैं। तो यहां पर देखिएगा दोनों को जोड़ लेंगे, 16 और 10 कितना होता है 26, और 26 से एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25, या यहां पर कुल बराबर, अगर आप इस तरह बना रहे हैं तो आपको सूत्र लिखने की भी जरूरत नहीं है। कुल बराबर दायां और प्लस बायां -1, ठीक, और कुल लिख दीजिएगा, एक ओर से 16वां है और एक तरफ से 10वां है, -1, 16 10 26 -1 25, कुल बराबर 25। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस पर। आया समझ में? चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। चलिए आइए क्वेश्चन और दिया गया है, कह रहा है एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें व दाएं से 15वें स्थान पर है। बेटा कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 लोग हो जाएं, ठीक है। कहने का मतलब दाएं से भी दिया बाएं से भी है, उसके बाद कह रहा कुल 50 लोग हो जाएं, ठीक है। तो पहले कुल 50 लोग हो जाएं, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। पहले आपको जो दाएं से और बाएं से दिया है उस कंडीशन में देखिए कुल कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन है, राम है, राम है, और राम बाएं से भी उसका स्थान दिया गया और दाएं से भी दिया गया है, ठीक है। और बाएं से आपका जो राम का स्थान है 16वां है, यहां पर राम बैठा हुआ है, और दाएं से भी यहीं कहीं पर राम है, उसका स्थान इधर से 15वां है, ठीक। तो जो आपको दिया गया है दाएं और बाएं से, उसमें से तो आप कुल निकाल सकते हो, ठीक है। और कुल का फार्मूला वही होता है कि दायां प्लस बायां -1। कहने का मतलब राम को बाएं से भी हमने काउंट किया है और दाएं से भी काउंट किया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि राम को हम दोनों ओर से जोड़ा है, तो उसे एक ही ओर से हमें जोड़ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 6 5 11 और 1 1 2 1 3 31, और इसे -1 कर देंगे, ठीक है, 30। कहने का मतलब है जो इस पंक्ति में बैठे हुए हैं उस कंडीशन में 30 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपसे यह कह रहा है कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल लोग 50 हो जाएं। तो बताइए 30 है और 50 से कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। कहने का मतलब 30 में यदि 20 और हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं, तो कितने व्यक्ति शामिल किए जाएं, 20 व्यक्ति आपके शामिल और हो जाएं। तो जो दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि कुल 50 लोग हो जाएंगे, तो यही होगा आपका आंसर, कुल 20 लोग, ये आपका आंसर। कहने का मतलब है जो कुल दिया हुआ इसे थोड़ी देर भूलना है, क्योंकि कुल आपको निकालना है। आपका दोनों ओर से स्थान आपको मिला है, जिस पर राम बैठा हुआ है, जिस पंक्ति में दोनों ओर से आपको स्थान दिया गया है 16वां और एक ओर से 15वां, तो इस हिसाब से आप कुल निकालेंगे। इस हिसाब से कुल निकालने के बाद इससे तुलना करा देंगे कि ये कितना 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो कम कितने लोग और शामिल किए जाएं, तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारी इस पंक्ति से निकलेंगे वो 50 से कम ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद 20 लोग और हम जोड़ देंगे तो टोटल 50 लोग हो जाएंगे। चलिएगा नोट कर सकते हैं। चलिएगा ये क्वेश्चन और है, कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा वमन, देखिएगा अभी तक एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पूछा जा रहा था। इस बार जो क्वेश्चन है इस पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक अमन है एक वमन है, ठीक है। और अमन का ऊपर से 12वां स्थान है तथा वमन का नीचे से 18वां स्थान है, नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन व वमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम लड़कों की संख्या, आप एक और क्वेश्चन न्यूनतम लड़कों की संख्या भी लिख लीजिएगा।
न्यूनतम। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार कहता है अधिकतम लड़कों की संख्या, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है न्यूनतम लड़कों की संख्या। तो ठीक है, चलिए आइए इसको भी बनाते हैं। कह रहा है अमन का ऊपर से, देखिएगा यहां कहीं अमन है, इस ओर से ऊपर से अमन का स्थान कौन सा है, 12वां। ऊपर से अगर गिनेंगे तो 12वां स्थान हो जाएगा किसका, अमन का। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि वमन का नीचे से 18वां स्थान है, तो यहां पर वमन बैठा हुआ है, और वमन नीचे से किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर। ठीक, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, हो सकता है इनको क्रॉस करके, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि वमन यहां नीचे से इनको क्रॉस करता हुआ इस बार आ सकता है, नीचे से किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। ठीक है, यह भी हो सकता है। तो दो कंडीशन आपकी बनती हैं। ठीक है, दो कंडीशन आपकी बन सकती हैं। यहां पर वमन है और यहां पर नीचे अमन है। ठीक है, अमन है, अमन ऊपर से आया है, वमन नीचे से गया है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर अगर आपसे अधिकतम कहे, ठीक है, जब कभी बात आपसे अधिकतम किया जाए तो कभी दोनों को क्रॉस नहीं कराइएगा, अधिकतम में क्रॉस नहीं कराना है। अगर न्यूनतम पूछे तो आपको क्रॉस करा देना है। अधिकतम ये होगा कि एक दूसरे को नहीं पाएंगे। देख लिए यहां कह रहा है कि यदि अमन व वमन के मध्य 6 लोग, ठीक है, यहां पर भी आप 6 लोगों को बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठ गए। और यहां भी आप 6 लोग को बैठा सकते हैं। देखिएगा यही तो है वमन। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों में बैठे हैं। अभी तक कोई फर्क समझ में नहीं आया है, यही आया है कि ये क्रॉस होकर के गया है। तो यहां पर अधिकतम के लिए आ जाएगा, अधिकतम का आंसर देखिएगा। यहां पर कहने का मतलब यहां किसी एक व्यक्ति को 2 बार तो हम काउंट कर नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी को नहीं काउंट कर रहे हैं। तो ऊपर से और नीचे से दोनों का स्थान जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद मध्य में जितने लोग हैं मध्य को भी जोड़ लीजिएगा, अधिकतम लोगों की संख्या आ जाएगी। देखिएगा 12 18 आप जोड़िएगा, 12 और प्लस 18 कितने, 30, और बीच में 6 लोग और हैं, 6 और जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 36। अधिकतम लोग 36 बैठ सकते हैं। -1 तो घटाने की जरूरत इस पर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का 2 बार हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे, यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा यहां पर बीच में 6 लोग हैं, ठीक, बीच में 6 लोग हैं। और यहां अमन ऊपर से जब चला है तो यहां पर जब आया है अमन, ये 12वें स्थान पर है, ठीक, ये 12वें स्थान पर आया है, ठीक है। और 12 के पीछे कौन सा स्थान है, 11वां, ये कौन सा होगा, 10वां, ये कौन सा होगा, 9वां, ये 8वां, ये 7वां, ये 6वां, ये 5वां, ठीक, ये 5वां होगा, ठीक, ये 5 हो गए। और इसके पीछे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि अब एक व्यक्ति का दोनों स्थान से क्लियर हो गया कि अमन जो देखा जाए यहां पर, ये देखिएगा, ये वमन नीचे से यहां किस स्थान पर था, नीचे से 18वां, नीचे से 18वें स्थान पर था। और ऊपर से कौन से स्थान पर ये है, 5वें, ये तो गिना, नीचे से 18वां लेडी है ही है, तो ये 18 था। और इसके पीछे कितने लोग हैं, 4 लोग। कैसे पता किया, क्योंकि ऊपर से अमन का ये 12वां है, 12वां है, और 12 में 6 लोग इनके बीच में बैठे हैं, ठीक, 12 में 6 लोग तो इनके बीच में बैठे हैं। और अमन एक 7वां हो गया, और एक इधर ये जो बैठा हुआ है वमन, ये कौन हो गया, 8वां हो गया। तो बचे ऊपर कितने लोग, 4 लोग, क्योंकि 8 और 4 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो किसी एक व्यक्ति का, चाहे इनका स्थान ज्ञात कर लो अमन का, चाहे वमन का, तो हमने नीचे से वमन का स्थान ज्ञात कर लिया है। वमन नीचे से ऑलरेडी दिया गया 18वां,
नीचे से ऑलरेडी 18वां दिया गया है और ऊपर से हमने देखा है कि कौन सा स्थान है, चौथा, चौथा है। क्यों? क्योंकि अमन का ऊपर से 12वां है, ऊपर से 12वां है और अमन और वमन के बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो 6 तो हो ही गए और एक अमन और एक वमन, 6 2 8, तो ऊपर कितने बचेंगे? 4। ठीक है, तो 18 ये है और 18 ये, 4 नहीं, ये करो कि एक ओर से 18वां है अमन का, दूसरे ओर से कौन सा स्थान है? 5वां है, दूसरे ओर से 5वां है। और वमन का दोनों ओर से हमने स्थान गिना, दोनों बार अमन को हमने काउंट किया है। ठीक है, इधर से 18वां गिना है, ऊपर से 5वां, तो -1 कर देंगे। तो 18 और 5 कितना होता है? 23, और 23 से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ करने की, अगर आपसे अधिकतम पूछे तो 36 लोग और न्यूनतम पूछे तो 22 लोग। ये आपका न्यूनतम का फंडा है। ठीक है, इसे आप डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, सूत्र के लिए थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा, इसलिए आप इसे डायग्राम बना सकते हैं। जब अधिकतम रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम जब रहे तो आप किसी को क्रॉस नहीं कराना है और किसी को एक बार से दोबारा नहीं गिनना है। ठीक है, जैसे दाएं से दिया रहे तो दाएं से काउंट कर लेना, बाएं से दिया रहे तो बाएं से, दाएं बाएं दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद अगर कहे उनके बीच में 6 लोग बैठे तो आप उन 6 को भी जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 7 लोग बैठे तो 7 को जोड़ देंगे। लेकिन इस कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल ये अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगे और जब क्रॉस करके जाएंगे और 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक व्यक्ति होता तो कोई दिक्कत न होती, और 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का ऊपर से अलग होगा, नीचे से अलग होगा। तो आपको करना क्या है? आप पहले क्वेश्चन की तरह जाना है। जैसे पहले क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान हमें ज्ञात करना होता था तो हम निकालते थे, कुल दिया रहता था तो एक ओर से दिया रहता था तो दूसरी ओर से हम निकाल लेते थे। उसी तरह तो किसी व्यक्ति का दोनों ओर से आपको स्थान ज्ञात जरूर कर लेना है। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान ज्ञात नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमने वमन का स्थान ज्ञात कर लिया, आप अमन का स्थान ज्ञात कर सकते हो, आंसर वैसे ही आएगा। आओ चलिए चेक कर लेते हैं। देखिएगा, अमन वो ऊपर से किससे स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। ठीक, ये 12वें स्थान पर है। ठीक, 12 हो गया ऊपर से, और इसके नीचे, और ये देखिएगा वमन यहां कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। ठीक है, 18 के बाद इधर आइएगा, ये कौन सा स्थान है? 17, और ये कौन सा है? 16, ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11। ठीक है, ये 11, इसके पीछे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक, 10 लोग हो गए, इधर से ये 10 लोग हो गए और इधर से कितने हो गए? 12। 12 और 10 मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 22। कोई दिक्कत? आप कहीं से भी कर सकते हो। आया समझ में? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी का अगली क्लास में मिलते हैं। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।